शिष्य की जैसी पात्रता होती है वैसे भाव आते हैं। जब मैं पहली बार शांति कुंज गया 1984 में, और यहाँ सेंधवा शक्तिपीठ पर गुरुदेव की पादुकाएं रखी हुई थे, ये मैं नहीं लाया, यहाँ पहले से थे। मुझे किसी भाई ने बताया जब यहाँ गुरुदेव आए थे तो किसी शिष्य ने उनके चरणों को स्पर्श करा के वहाँ शक्तिपीठ में रख दी थे, ये मैं नहीं लाया। लेकिन जो माता जी के चरण पादुका है तो मैं हर की पैड़ी पे गया, और शायद कीमत में बोलूँ तो 12-13 रुपए की लकड़ी की पादुका की कीमत होगी, लेकिन मेरे लिए आज किसी पारस पत्थर से कम कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि शिष्य की श्रद्धा की कीमत होती है। शिष्य के द्वारा जो वर्ण किए गए पदार्थ होते हैं और जो गुरु के द्वारा दी गई वस्तु होती है, उसमें फिर पदार्थ नहीं होता है, गुरु का अनुग्रह और शिष्य के उसके प्रति श्रद्धा, ये दोनों का मिश्रण उसमें मिलता है। तो गुरुजी माता जी बैठे हुए थे सुस्मीकरण साधना में, एक दिन उन्होंने सही बोला कि आज गुरुजी माता जी एक साथ बैठेंगे। मैं गदगद हो गया, उनका चलो मैं लाया हूँ हर की पैड़ी से, हरिद्वार की हर की पैड़ी की चरण पादुका, गंगा स्नान करा के गुरुजी को प्रणाम किया। माता जी के पैरों को मैंने ऐसे चरण, ऐसे कोई बात कर रहा था और मैंने ऐसे चरणों को लगाया। बच्चा ही तो था मैं, 17 साल का, क्या उस समय। तो माता जी एकदम, अरे बोले इसको ही ले जाना, बोले प्यार में बोले लल्ला इसको ही ले जाना। आप आश्चर्य करेंगे, वो चरण जो लकड़ी के इतने हल्के में लाया था तत्काल भारी होने लगे और तत्काल सुकोमल भाव में आने लगा मैं। और मैं जब यहाँ लाया चरण पादुका रखे तो मैंने कांच की एक सुंदर अलमारी बनाई और उसमें उनको सबके दर्शन के लिए रखे, गुरुदेव के माता जी के। और उस समय से अब तक हर पूर्णिमा पर्व पर पादुका का अभिषेक पूजन होता है। और मैं तो उसी भाव से महसूस करता हूँ कि सुरभि मंडपम की छत पे अभी पुष्पक विमान उतरा था, जिसमें परम वंदनीय माता जी हंस पे बैठी हुई आई और गरुड़ पर गुरुदेव बैठे हुए आए, और दोनों एक साथ इधर मैं अनुभव कर रहा हूँ कि इधर हंस और इधर गरुड़ देव बैठे हुए हैं कि गुरुजी माता जी अभी वापस यहाँ से लिफ्ट से चढ़ के ऊपर जाएंगे 4थी मंजिल पर, और फिर पुष्प वर्षा करते जाएंगे सुरभि मंडपम पर। तो आज मेरा सौभाग्य है कि गौ माता सुरभि के संकल्प मंडपम में मेरे गुरु की पादिका का प्रथम पूजन हो रहा है, और उनको मैं हर विधि उसी भाव से निहार रहा हूँ कि बस आप आ गए, आपने इतने भाई बहनों को, अपने इतने बच्चों को चंद्रायण करने बुला लिया, गुरु पर्व पे बुला लिया, प्राकृतिक चिकित्सा के शिविर में बुला लिया, इतने दूर गांव से हमारे भाई बहनों के आज दर्शन करा दिए, धन्य हो गए। मैं शिष्य रूप में गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु के सिद्धांतों अनुशासनों को श्रद्धा विश्वास लगन निष्ठा से नियमित रूप से उपासना स्वाध्याय सत्संग संयम सेवा का अभ्यास करता रहूंगा। वह गुरु सत्ता पिछली भूल चूकों को क्षमा करके इस गुरु पर्व से मेरी पात्रता में विस्तार हेतु मनोवृत्ति शक्ति प्रेरणा प्रदान करें। ज्ञान कर्म भक्ति के त्रिविधि पुरुषार्थ में गुरु का संरक्षण निरंतर बढ़ता रहेगा। यह मैं आत्मविश्वास के आत्म गुरु को वर्ण करता हूँ। साधकों, ये बड़ी गंभीर प्रक्रिया हो रही है। एक डॉक्टर जब किसी के फोड़े का ऑपरेशन करता हो या किसी का कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट का ऑपरेशन करता हो तो उसको आईसीयू में डालना पड़ता है, उसको
पूरे व्यवस्थित, ये समझ लो कि पूरी बॉडी को डॉक्टर भी डिटॉक्सिक होता है और मरीज को भी उसके घर के कपड़े सब फेंक देता है, पलंग की नई बेडशीट लगाता है, हाथ में दस्ताने पहनता है। एक एक औजार को, पहले तो क्या होता था, गर्म पानी में खूब उबाले जाते थे, अब तो ये विज्ञान का युग है, सारी किट एक ऑपरेशन की पूरी पेटी पैक कंपनी से आती है और वो किट उपचार दे करके फेंक दी जाती है। तो ये तो एक शरीर का ऑपरेशन हुआ भाइयों बहनों। लेकिन एक गुरु जब शिष्य के जीवन को जब दीक्षा देता है तो मैं इसको एक आध्यात्मिक पोस्टमार्टम, आध्यात्मिक ऑपरेशन कहूँगा। क्यों? क्योंकि गुरु एक चिकित्सक भी है, उसको शब्दों में यूँ कहें, गुरु एक महावेद है, आध्यात्मिक चिकित्सक है। वो अपने औजार हमको दिखते नहीं, वो भी भाव से पार उतारने के लिए कितने कष्ट कठिनाइयों को काटता है। शरीर के रोग तो डॉक्टर ठीक कर देता है, लेकिन मन के और आत्मा के बंधनों के विकारों को तो कोई समर्थ गुरु ही तोड़ सकता है, काट सकता है, उन दोषों का दोष परिमार्जन कर सकता है। जन्म जन्मांतरों की यात्रा में हमें पता नहीं कितने जीवन के हमारे वो पाप ताप पाश्विक पशु प्रवृत्तियों के कर्म है जिसको हम किसी के सामने बोल भी नहीं सकते। इनको रोज आपको साधना है, किसको? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को, श्रद्धा निष्ठा प्रज्ञा को, यमुना जमुना सरस्वती को। तो शिष्य क्या करता है कि ये तीन नाड़ियों के त्रिवेणी संगम से अपने इष्ट मंत्र का जप करता है। तो इसको क्या कहा गायत्री महाविज्ञान में? आ जपा जब गायत्री सोहम साधना। जब दीक्षा हो जाती शिष्य की तो फिर वो गायत्री मंत्र बोले ना बोले, गुरु बोलता है, उसका इष्ट बोलता है और शिष्य का देह देवालय उस मंत्र में मगन रहता है। फिर वो खेती करे, नौकरी करे, ऑफिस में जाए, उसकी गायत्री अखंडित चलती है, 24 घंटा चलती है। हाँ, निगुरे को तो जब बोलेगा जब गायत्री सुनाई देगी, लेकिन जो दीक्षा ले लेगा ना, उसकी गायत्री अंतिम सांस तक, अब मैं नहीं बोल रहा हूं, गायत्री महाविज्ञान आप पढ़ सकते हैं। आ जपा जप गायत्री गुरु दीक्षा के बाद स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका प्राण ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहा है। किसका स्नान कर रहा है? भगवती गायत्री की कृपा का। भगवती गायत्री कौन? जो सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है, मेरी आत्मा को गुरु की गोद में बैठा हुआ अनुभव दे रही है। शिष्य कभी अकेला नहीं होता है, शिष्य हमेशा अपने जीवन में अनेक शक्तियों के साथ होता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।